हेलो मित्रों, स्वागत है आप सभी को मेरा नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे कि नास्तिक होने के कितने फ़ायदे हैं, इस पे आज हम लोग बात करेंगे। पहली बात कि नास्तिक और आस्तिक क्या होते हैं, उस पे बात करते हैं। आस्तिक वो होते हैं जो भगवान पे विश्वास करते हैं कि ये दुनिया भगवान की बनाई हुई है और सब कुछ भगवान के इच्छाओं से यहाँ पे चलता है। एक पत्ता भी भगवान की मर्ज़ी से नहीं हिलता। ये होते हैं आस्तिक। और नास्तिक वो होते हैं जो भगवान पे विश्वास नहीं करते। वो विश्वास करते हैं विज्ञान पे, जो कि प्रमाण देता है। और जो आस्तिक होते हैं वो विश्वास पे चलते हैं, जो नास्तिक होते हैं वो विचार पे चलते हैं, विश्वास में नहीं जीते हैं वो। तो देखिए, आस्तिक जो होते हैं वो भगवान के भरोसे बैठे रहते हैं, जो भी करते हैं उनको पूरा विश्वास है कि ये भगवान कर रहा है। और कुछ भी होता है तो मंदिर पहुंच जाते हैं हाथ जोड़ने, प्रे करने। ये होते हैं नास्तिक। और जो आस्तिक होते हैं वो खुद के दम पे कुछ भी करते हैं। उनके जीवन में न भगवान होता है, न प्रे होता है, ऐसी कोई भी चीज नहीं होती है। वो जो भी करता है, सक्सेस भी पाना है तो खुद के दम पे, उस ऐसा उसके मन में नहीं है कि कोई बैठा है जो हम प्रार्थना करेंगे तो वो मेरी प्रार्थना सुनेगा और मेरे सक्सेस में हाथ बटाएगा या मेरा सहारा बनेगा। लेकिन जो आस्तिक होते हैं वो उसके सहारे बैठे होते हैं कि चलो कोई बैठा हुआ है, मेरा सहारा बनेगा। तो नास्तिक आस्तिक में ये फर्क है। हालांकि जानते दोनों नहीं है, दोनों की मान्यताएं हैं। एक मानता है कि है, एक मानता है कि नहीं है। लेकिन नास्तिक होने का जो 10 फायदे हैं उस पे बात करते हैं। देखिए, जो नास्तिक होता है अ, उसके पास जो भी पैसे होते हैं, पहली बात कि वो बचते हैं। जो आस्तिक होते हैं उनके पैसे जो होते हैं पूजा पाठ में, त्योहारों में, जो कि सारा त्योहार जो है वो सारा त्योहार धर्म से ही जोड़ा गया है, ईश्वर से ही जोड़ा गया है। जितने भी त्योहार होते हैं उनके, तो उनके साल भर में बहुत सारे पैसे ऐसे खर्च हो जाते हैं पूजा पाठ में, त्योहार में, कर्म कांड में। बहुत सारी चीजें हैं जिसमें उनका पैसा खर्च होता है, बचत नहीं हो पाती। और जो आस्तिक होता है इन सब चीजों से दूर होता है और उसके पास, वो लोग जितना पैसा उसमें खर्च करते हैं उतना पैसा उसके पास बचता है। तो पहला फायदा ये। और दूसरा फायदा, जो आस्तिक होते हैं वो धर्म के नाम पे इतना हिंसा करते हैं, किसी को भी मार डालेंगे, कुछ भी कर देंगे, जीव-जंतुओं पे दया नहीं है, बलि प्रथा, ये वो दुनिया भर की चीज़ें सिर्फ़ ये सब आस्तिकों के नाम पे चली आ रही है। अ, मंदिर तोड़ो, मस्जिद तोड़ो, इंसान को तोड़ो-फोड़ो, मारो-काटो, उनके जीवन में ये होता है। जितनी हिंसा आस्तिकों के नाम पे है, आज तक नास्तिकों के नाम पे नहीं है। नास्तिक जो होता है वो हिंसात्मक नहीं होता है उतना। उनके नाम पे एक भी हिंसा नहीं हुआ होगा अभी तक। उनको कोई मतलब नहीं है कि भगवान के नाम पे किसी को काटो मारो। ये सब चीज़ उन्होंने नहीं मानते। तो यहाँ ये इनका दूसरा फ़ायदा हो गया कि उनके जीवन में हिंसा नहीं है करने के लिए। और जो आस्तिक होते हैं अ, भगवान के नाम पे कुछ भी करते हैं और अपने भगवान के अलावा किसी के भगवान को नहीं मानते हैं। सबके भगवान को गाली देते हैं, नकारते हैं, मारते हैं, फोड़ते हैं, कूचते हैं। तो ये आस्तिकों के जीवन में नहीं होता। ये हो गया दूसरा फ़ायदा। ऐसे बहुत सारे फ़ायदे हैं। और जो आस्तिक होता है वो मान के बैठा हुआ है कि कहीं भगवान है और उसकी मर्ज़ी से हम चल रहे हैं, ये सृष्टि भगवान ने बनाया है। लेकिन जो आस्तिक होता है अ, जो नास्तिक होता है वो विज्ञान की ओर बढ़ता है, विज्ञान को मानता है। क्यों? क्योंकि विज्ञान प्रमाण के साथ बोलता है। और जो नास्तिक होते हैं, उनको लगता है जो हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है वही सही है। लेकिन जो नास्तिक होता है अ, वो वो धर्म ग्रंथ को नहीं मानता, वो विज्ञान को मानता है। क्यों? क्योंकि विज्ञान जो भी इनके धर्म ग्रंथों में लिखा गया है, उसको नकार ही दिया है। क्योंकि वो रिसर्च करता है, वो खोज करता है, वो वहाँ तक पहुँचता है। धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है कि धरती चपटी होती है, जो कि वैज्ञानिकों ने ये सिद्ध किया है कि धरती गोल होती है। तो सीधे-सीधे बहुत सारी बातें हैं जो कि धर्म की किताबों में जो चीज़ें लिखी गई हैं, विज्ञान उसको नकार दिया है, क्योंकि ठोस सबूत है ही नहीं, जो भी लिखा गया है। तो अ, नास्तिक आस्तिक में देखिए ये भेद है। और आस्तिकों के लिए जो है
वो सिर्फ़ मानी हुई चीज़, लिखी हुई चीज़, जो कहानियों में बताई गई चीज़ है, वही सर्वोपरि होता है। लेकिन जो नास्तिक होते हैं, उनके लिए इसका कोई भेद नहीं है, कोई मूल्य नहीं है उनके जीवन में। वो विचार पे चलते हैं, विज्ञान को लेकर चलते हैं, जो आपको प्रमाण देते हैं। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं नास्तिक होने के और उनकी लव लाइफ़ भी काफ़ी सक्सेस होती है। अ, और जो आस्तिक होते हैं, उनकी लव लाइफ़ देखिए तो उतना सक्सेस नहीं होता। पहली बात तो उनके धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है कि ये प्रेम-व्रेम पाप है और बस नफ़रत करते रहते हैं। अगर शादी भी होगी या प्रेम भी कभी-कभी घट गया तो अपने ही जाति वाले लोगों से प्रेम होगा, शादी होगा, अपने ही धर्म का होना चाहिए। ऐसी-ऐसी मान्यताएँ हैं इनमें, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन जो नास्तिक है उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो सबसे प्रेम करता है, सबको एक समान देखता है और ठीक है किसी से प्रेम हो गया तो उसके साथ रहा और नहीं जमा तो डिवोर्स ले लिया। लेकिन जो इनके धर्म ग्रंथों में है आस्तिकों के डिवोर्स लेना तो महापाप है, नहीं लिया जा सकता। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं अगर देखा जाए तो नास्तिक होने के। सबसे प्रेम करिए, पूरी सृष्टि से प्रेम करिए, किसी का ना भगवान बुरा है ना अच्छा है, भगवान पे विश्वास ही नहीं है कि भगवान भी है। हालाँकि मैं ना नास्तिक हूँ, ना मैं आस्तिक हूँ, मैं एक बस वास्तविक हूँ, जो बात है बस कर ले रही हूँ। तो इतना ही कहेंगे कि थोड़ा-सा सोच समझ के चीज़ें करिए। किसी पे से आँख बंद करके विश्वास कर लेने से आपका विकास नहीं होता है। बहुत सारे धर्म गुरु हैं, ये करो, वो करो, वो करो, दुनिया भर की चीज़ें बताते रहते हैं। ऐसे लगता है कि उनका भगवान से सीधे लिंक है और भगवान से उनकी बातचीत होती रहती है, बीच में पड़े रहते हैं वो। तो ये सब कहीं न कहीं धंधा है एक तरह का अगर देखा जाए तो। तो इतना ही कहेंगे, धन्यवाद।